ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि ट्रेडिंग में सबसे पहले सभी लोगों को पता होगा कि इसमें ऑनलाइन इनकम अपन कर सकते हैं ना। ज्यादातर लोगों को पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है। अपने टीम मेंबर्स में जैसे बहुत सारे लोग हैं, आयुष है, दक्ष है और हिमांशु है, खुशी है, इसमें निखिल है, तनिष्क है। तो ऐसे काफी लोग हैं जो अपने ट्रेड इसमें करते हैं, या कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सर्टिफाइड भी हैं इसमें, कुछ लोगों ने प्रॉम्प्ट फर्म पास किया है ना। और काफी मेंबर्स आज लगभग आ नहीं पाए हैं। पिछली क्लास में लगभग 25 के आसपास मेंबर ज्वाइन हुए थे। ठीक है, कोई भी एक रिस्पॉन्स देते जाइए, या तो थंब से या फिर कोई एक, जैसे तनिष्क है, यस या ओके टाइप से, तो अपने को लगता जाएगा कि वॉइस क्लियर है ना। ठीक। तो इसमें से आपको एक बात बता दें कि पिछला जो वीडियो था मेन, उसमें हमने ये कवर किया था कि 2021 से लेकर, हाँ, 2021 से लेकर अपना जो 26 अभी रनिंग चल रहा है ना, 4 साल से 5 साल जो कंटिन्यू है, क्योंकि 2020 से जो 26 तक की जर्नी वो पिछले टॉपिक में कवर किया था। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अपने यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर किसी का मिस हो गया हो तो वो जाके अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तन्नू, जी गर्वित। सर। ठीक। जी सर। हाँ, अच्छा, क्या लगता है जैसे कि अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो ज्यादातर लोग क्यों स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, बताइए। गर्वित बताइए। एक क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग ज्यादातर लोग स्टार्ट क्यों करते हैं। सर पैसा अर्न करने के लिए, मतलब कमाने के लिए करते हैं। अच्छा, पैसे कमाने के लिए। ठीक। और किसी का कुछ डाउट इसमें, क्यों स्टार्ट करते हैं। सर उसमें जो अपन जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें मतलब प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादातर लोगों का यही है कि अपन प्रॉफिट बनाने या पैसे बनाने के लिए अपन ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्यों तनिष। क्योंकि इसमें क्या है, जी सर। इजी वे में स्मार्ट तरीके से अपन मनी को अर्न कर सकते हैं। अदर जो वर्क है उसमें आपको क्या होता है कि पहले आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके बाद आपको पेमेंट मिलती है ना। कहीं भी आपको वर्क करना पड़ता है, इसके बदले आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा है कि आप अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस आपका करते हैं, तो इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्ट का आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है। तो ट्रेडिंग का बस ये है कि सबसे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे किसी भी काम को अपन करते हैं, सबसे पहले, है ना, किसी भी काम को अपन करते हैं तो पहले अपने को उस पे लर्निंग करना पड़ता है। लर्निंग के बाद ही अर्निंग हो पाती है। जैसे आप देखें कि किसी भी वर्क में अपन सबसे पहले, या कोडिंग हो गया, या आप जब भी बोर्ड क्लास में रहोगे, मान लीजिए 10th में या 12th में, तो आपने उसके लिए 1 साल पढ़ाई की होगी। इसके बाद आपका उसमें एग्जाम दिए होंगे, वो भी 3 बार होते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फिर फाइनल। इसके बाद आपका रिजल्ट आता है। वो भी कैसा आएगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। सही बात है ना। जी सर। तो अपने 1 साल पढ़ाई करते हैं, इसके बाद रिजल्ट आता है। तो अपन ट्रेडिंग में ऐसे कैसे मान लें कि अपन एक ही दिन में ट्रेड करके अच्छा खासा निकाल लें, क्यों आयुष, है ना। तो अपने को वही है कि पहले 1 साल या 2 साल आपको लर्निंग फेज में आपको देना पड़ेगा। पहले लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए आप किसी के भरोसे ट्रेड भी कर लेते हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ट्रेड कर लेते हैं, जैसे कोई कॉल्स आ जाते हैं, फोन्स आ जाते हैं, या अकाउंट हैंडलिंग होती है कि हमको इसके थ्रू
ट्रेड मिल गया है, हम परसेंटेज वाइज कर लेंगे, तो ऐसे में ट्रेड नहीं हो पाता है। क्या खुद से अगर आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस खुद का होगा। अगर आप किसी के भरोसे ट्रेड करते हैं तो फिर उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, और आप कंप्लेंट भी करोगे तो फिर वही है कि थर्ड पार्टी आपका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, या जिसने भी प्रॉफिट या लॉस आपका कराया वो आपको नहीं देगा, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है। तो या तो एक ही तरीका है इसका, आपको खुद लर्न करना पड़ेगा और ट्रेड करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई जान पहचान का हो जो आपको सिखा दे, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं ट्रेड। क्योंकि ये सीधा फाइनेंस से जुड़ा हुआ वर्क है, इसमें आपका सीधा रियल अमाउंट ही लगता है ना, कोई डेमो अकाउंट तो है नहीं। तो रियल अमाउंट आप किसी को दे भी नहीं सकते। सही बात है। जी सर। हाँ। तो इससे अच्छा है कि बढ़िया आप 2 से 3 साल या 1 साल पूरे मेहनत से आप खुद को दें, तो आप अच्छा खासा बना सकते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है, हमने पिछली क्लास में कवर किया था, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। जैसे और कुछ लोगों का डाउट रहता है कि जैसे गैम्बलिंग है या फिर इसमें पैसा कैसे बनता है। किसी का डाउट है, जैसे हिमांशु एक बार बोले थे शायद। तो जैसे कि आपको बता दें कि ये गैम्बलिंग नहीं है। इसमें क्या होता है, ये रजिस्टर्ड होता है। रजिस्टर्ड मतलब आप देखेंगे जैसे गूगल में सर्च करके सेबी, सेबी में या फिर एनएससी की साइड में आप देखेंगे जैसे बैंक्स, पूरे इंडिया के जितने भी बैंक्स है, अब नाम इस पे नहीं लेंगे, क्या है आप देख लीजिए गूगल पे, हर बैंक यहाँ पे लिस्ट होता है एनएससी में। और इनके स्टॉक्स होते हैं, इनके भी ट्रेड्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे निफ्टी 50 में आती है इंडिया की टॉप 50 कंपनी, मतलब जो टुडे में ट्रेंड कर रही हूँ जिस दिन मार्केट ओपन है। और निफ्टी 50 के बाद आता है सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी कंपनीज रहती हैं। ये इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर कंपनीज रहती हैं लिस्टेड, कि उस दिन इसमें कितनी कंपनी ट्रेड कर रही है। फिर आता है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में इंडिया के टॉप बैंक्स उस दिन ट्रेड कर रहे होते हैं। बैंक निफ्टी नाम से समझ में आ रहा होगा, बैंक निफ्टी। अब इसका वॉल्यूम अगर आप देखें सर्च करके गूगल पर, तो अभी जैसे आपको लाइव स्क्रीन पे देखते हैं सर्च करके। ठीक है? जैसे आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, यहाँ पे आप सर्च करेंगे बैंक निफ्टी वॉल्यूम डेली। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितने करोड़ से इसमें डेली ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, आपको इसमें शेयर स्क्रीन से और दिखा देते हैं। तो जब बैंक्स का भी इसमें लगा हुआ है, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं कि एक प्रकार से गैम्बलिंग हो सकती है ना। जब बताइए कि बैंक्स का था किसमें अमाउंट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी वॉल्यूम आप गूगल में सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये एनएससी में इतने वॉल्यूम इस पे डेली रहता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मिलियंस में। तो ये इंट्राडे में डेली वॉल्यूम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें किसी को डाउट? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। चलिए उसका स्क्रीनशॉट अपन लगा देंगे, तो आप भी गूगल में सर्च कर लेना मीटिंग के बाद, है ना। गूगल तो सभी के पास होता है, और इसमें स्क्रीनशॉट ऐड कर देंगे। ठीक है। खुश खुशबू आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे अब 1 मिनट को ही आया है इसको। हाँ, म्यूट कर लीजिए जो भी अभी न्यू ऐड हुए हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, चार्ट बने हुए हैं। चार्ट में आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको किसी भी ब्रोकर ऐप जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देखेंगे तो हर प्रकार के स्टॉक्स आपको इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं
उन सभी के स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो आप अभी ब्रोकर अगर आपकी आईडी है ठीक है, नहीं तो हम आपको रेफरल में दे देंगे, तो आप उसमें आईडी बना लीजिएगा। ठीक है, आईडी बनाकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो इसमें ऐप्स जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, तो रजिस्टर्ड जो भी हो वो यूज कर सकते हैं। ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि आपको बैंक्स का बता दी कि भाई बैंक्स भी इस पे ट्रेड करते हैं, तो ये गैम्बलिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि बैंक गैम्बलिंग नहीं करेंगे, है ना। अब जैसे कि अब बात करें कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन यही होता है कैसे, मतलब खुद से या फिर सीख के या फिर जिसको आता है उससे सीख के, है ना। तो मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आवाज आ रही है तनिष्क? हेलो। जी सर जी। तो आ मैं रही है सबसे आवाज। अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि साइंटिस्ट लोग जिनने भी खोज की है, तो अपन आज से 50 साल या 100 साल पहले सोच के देखें कि हवा में उड़ सकते थे? नहीं, है ना। कोई भी हो, अगर कोई पहले बोलता कि हवा में उड़ सकते थे, तो सीधी सी बात है कि नहीं, पॉसिबल नहीं था। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा या फिर ट्राई किया, उसका मैप बनाया, फिर उसको खोज की। कैमरा ऑफ कर लीजिए, आपका कुछ क्वेश्चन है? हेलो। हाँ, कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरा ऑन हो गया आपका। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि आज से अगर 50 से 100 साल पहले अगर कोई बोलता कि हवा में उड़ सकते हैं, तो उसको मजाक समझते कोई भी, ठीक है। तो क्या होता है, समय के साथ हर चीज बदल जाती है। जैसे कि आप देखो कि प्लेन बना, प्लेन के बाद हेलीकॉप्टर्स आए, है ना। इसके बाद उसमें इंसान ने उड़ना शुरू किया। अब सीधी सी बात है, जब बनाया तो उसमें उड़ना भी, फिर उसमें पायलट लगा, सीखने वाला भी तो कोई होना ना कि कैसे चलेगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि उसमें आपका सोनिया कैमरा ऑन है, ऑफ कर लीजिए, है ना। तो वही मैं बता रहा था कि जो प्लेन अगर किसी ने बनाया है, तो प्लेन बनाया तो उसको भी तो चलाना सीखा होगा, है ना। उसका भी कोर्स होता है पायलट। पायलट बनने के लिए भी उसने पढ़ाई किया। एरोप्लेन जिसने बनाया उसके लिए भी उसने रिसर्च किया, खोज किया। तो वही है कि प्लेन उड़ाना भी सीख सकता है इंसान पढ़ के। और जैसे जितनी भी चीजें हैं, प्लेन है, ट्रेन है, जहाज है, ये सब भी तो इसकी भी पढ़ाई होती है। हर कोई ट्राई करता है, उसका कोर्स करता है, फिर वो अपने लाइफ में आगे कुछ कर पाता है ना। क्यों तनिष? जी सर, पहले सब चीज की ट्रेनिंग चाहिए ना। हाँ, ट्रेनिंग चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते। वही है, या तो आप खुद से ट्राई करेंगे तो पाँच, सीधी सी बात है, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाएंगे। जैसे कि हमको भी लग गया, क्योंकि डाउट हर किसी को रहता है कि हम किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। कि सामने वाला गलत तो नहीं है, स्कैमर तो नहीं है, तो बहुत सारे डाउट अपने रहते हैं, है ना। तो अब समय बदला तो जब खोज हो गई तो सभी को ये रहा कि भाई सही में प्लेन होता है, इस पर बैठ सकते हैं। फिर बहुत से लोगों का अभी भी ये रहता है कि प्लेन क्रैश ना हो जाए। क्रैश क्यों होगा जब सामने वाले ने सही करके सीखा है, बनाया है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग लिया है, फिर उसकी जॉब लगी है। अब कई बार हो जाता है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो सीख कर करो तो सब कुछ हो सकता है ना। अब अपन चल रहे थे, अगला टॉपिक है अपना स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि समय के हिसाब से स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जैसे कि सभी आपको पता होगा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है। कैसे? स्मार्ट वर्क मतलब आप ऑनलाइन कुछ वर्क कर सकते हैं, जैसे आप सभी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो पहले क्या पॉसिबल था? ये 2019 से ही पॉसिबल हो पाया है। जैसे कि उस समय कोरोना लगा हुआ था, सभी को याद होगा। जब कोरोना लगा हुआ था तो पूरे ऑफिसेज बंद थे, पूरा इंडिया में लॉकडाउन लगा था, लेकिन बैंक्स और स्टॉक मार्केट खुला था उस समय। ये चीज आप देखना सर्च करके, भला ही क्रैश हो रहा था लेकिन खुला था उस समय। वर्क फ्रॉम होम होते थे इसमें, लेकिन खुला था। तो उस समय ज्यादातर लोगों की जॉब्स गई थी। ये चीज तो आपने भी देखे होंगे, है ना, कि ज्यादातर लोगों की जॉब इसमें गई थी।
लेकिन सर्वाइव वही कर पाए थे जिनको ऑनलाइन वर्क आता था या डिजिटल वर्क करते थे उस समय। फिर जूम एप्लीकेशन आया या फिर गूगल मीट आया, उसमें बहुत से लोग टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाया, कुछ लोग वायरल हुए, कुछ लोगों की लाइफ बन गई, और कोरोना के समय में बहुत से लोग का जीवन भी चला गया है ना। तो ये सब चीजें होती है, तो समय के हिसाब से अगर ऑनलाइन वर्क अगर करते हैं तो वो अच्छा रहता है। अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादातर लोग यूट्यूब पर आ गए, यूट्यूब पर मतलब जैसे कुछ ने चैनल बना लिया, टीचिंग करने लगे, टीचिंग के साथ उनके एप्स आ गए, एप्स के साथ अभी जितने ऑनलाइन एप्स हैं टीचिंग, आप देख सकते हैं सभी ने एक कमरे से या किसी ने एक कैमरे या एक मोबाइल से ही स्टार्ट किया था, सभी की यही स्टोरी है ना। अब वही नाम लें तो कॉपीराइट या फिर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपन नाम नहीं लेंगे। आप समझ सकते हैं कि हर किसी ने स्टार्ट किया था उस समय, वो एक स्पाइक रहता है, स्पाइक मतलब उस समय जिसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। जैसे यूट्यूब पे कुछ गेमिंग चैनल, उस समय बच्चे घर पे थे, गेमिंग देख रहे हैं बैठ के 24-24 घंटे, 12-12 घंटे, दिन भर रात भर, है ना। कुछ टीचिंग टीचर्स थे जिन्होंने घर में बैठ के पढ़ाया, फ्री, भला ही फ्री पढ़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने उनको देख देख के वायरल कर दिया, तो आज वो ट्रेंड पे है। तो वही ऑनलाइन स्मार्ट तरीके से भी इनकम होती है। यूट्यूब पे एडसेंस लग जिसका लग जाता था उसकी एडसेंस से इनकम होने लगती है। यहाँ पे किसका एडसेंस लगा हुआ है भाई, यहाँ पे आज ज्वाइन नहीं हुए हो। और हमारे पहचान में भी एक दो लोग